हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंट जोन कैप्स क्लास 12th में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे यार। ऑलरेडी हम लोग ने अब जो बच्चे भी क्लास 11 से क्लास 12th में गए हुए हैं राइट, साइंस स्ट्रीम वाले, तो ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12th फिजिक्स हमने स्टार्ट किया। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया रोटेशनल डायनेमिक। तो रोटेशनल डायनेमिक का ऑलरेडी एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। जो बेसिक्स था ना, जितने भी डेफिनेशंस थे वो सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डेरिवेशंस जितने भी है सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक का वो पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को करना है शेयर, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए राइट। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके अंदर यार सबसे पहली बात क्या बोला है, टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है क्या, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, क्या है, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, इसको 2 मार्क के लिए आप क्या कर देना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है। ये डेरिवेशन को समझ में आ गया। ठीक है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे पूछा क्या है, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मतलब अगर कोई व्हीकल एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये स्ट्रेट रोड पे वो जो व्हीकल जो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, या मिनिमम स्पीड उसका कितना होना चाहिए या सेफ स्पीड उसका कितना होना चाहिए। अगर कोई व्हीकल एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो उस टाइम पे उसका मिनिमम या सेफ स्पीड कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सपोज एज्यूम करो ये आपका व्हीकल है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोड पे ट्रैवल कर रहा है। तो इस पे जो है ना नीचे की तरफ बाय mg फोर्स लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें mg फोर्स लगेगा। अगर सपोज ये व्हीकल पे अगर सिर्फ ग्रेविटी नीचे की तरफ अगर ग्रेविटी उसको खींच रहा है तो वो बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ और एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटी को बैलेंस करता है, मतलब व्हीकल को बैलेंस करता है। क्योंकि और यहाँ पे एक चीज याद रखो, टायर और रोड के बीच में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का मतलब क्या है, ये किसके बीच में लगता है, टायर और रोड के बीच में लगता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो व्हीकल का स्पीड कम होता है, इतना याद रखो। एक चीज याद रखो, अगर फ्रिक्शन बढ़ता है तो जो स्पीड होगा व्हीकल का वो कम होगा, अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया। तो 3 चीज लग रहा है। सबसे पहला क्या लग रहा है इसमें, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स, ऊपर कौन उसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल, और सेंटर की तरफ यहाँ पे टायर और रोड के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे, सेंटर की तरफ है। इतना याद रखना 3 चीज। सबसे फ्रॉम फिगर, चलो अभी यहाँ पे डेरिवेशन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। चलो तो अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर। तो पहली बात भाई, जो mg है वो किसके इक्वल होगा, ये mg को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। समझ में आ गया, इतना याद रखो। अगर मुझे m का वैल्यू चाहिए तो ये g इधर जाके डिवाइड होगा, मतलब n अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। समझा, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अभी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसके, रोड और टायर के बीच में, उसका डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। और लास्ट टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r होता है। समझा, क्या होता है, mv² अपॉन r होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे m का वैल्यू ऑलरेडी तुमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो फ्रॉम वन तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ये m का जो वैल्यू है इधर क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, fs इक्वल टू v² अपॉन r ऑलरेडी है, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आ जाएगा, n अपॉन g आ जाएगा। क्या आएगा, n अपॉन g। समझा, अब ये n को क्या कर दो, इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा fs अपॉन n इक्वल टू क्या बचेगा, v² अपॉन r g। ये हो गया इक्वेशन नंबर मेरा 2। समझ में आ गया, क्लियर है बात, एकदम सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या किया मैंने, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, उसको बैलेंस कौन कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स। अगर मुझे m का वैल्यू चाहिए, ये g इधर जाके डिवाइड हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ। ठीक है, रोड और टायर के बीच में लग रहा है और डायरेक्शन कहाँ पे, सेंटर की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r।
यहाँ पे देखो m का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट किया है, तो m की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, n अपॉन g आएगा, समझा। अभी ये n को इधर कर दो डिवाइड, समझ में आ गया बात, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हियर जो Fs है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल को, समझा। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नॉर्मल को। मतलब अगर फ्रिक्शन बढ़ा तो नॉर्मल भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन कम हुआ तो नॉर्मल भी कम हुआ। तो अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे ये डायरेक्टली साइन हटाना है, कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग क्या लेंगे, म्यू एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यू एस जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तुम बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही हम लोग बोलते हैं, तो म्यू एस। अब ये क्या कर दो, ये n को इधर कर दो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एफ एस अपॉन एन, एफ एस अपॉन एन, ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 and 3, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस। मुझे क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, तो ये आर जी क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, तो म्यू एस आर जी। अगर मुझे ये v का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू एस आर जी। समझ में आ गया बात। कोई भी व्हीकल अगर हॉरिजॉन्टल रोड पे ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे उसका स्पीड कितना होगा, इतना स्पीड होगा उसका, कितना, अंडर रूट म्यू एस आर जी का स्पीड होगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है। तो क्या किया है यहाँ पे मैंने, सबसे पहली बात, ये एक व्हीकल है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, किसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, रोड और टायर के बीच में। फ्रिक्शन काम क्या करता है, अगर फ्रिक्शन बढ़ता है तो स्पीड कम होता है, अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पहला तो ये देखो फ्रॉम डायग्राम या फिगर तुम बोल सकते हो, तो n इक्वल टू mg, अगर मुझे m का वैल्यू चाहिए g इधर जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम का वैल्यू देखो मिला हुआ है, ये इधर सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। अभी इसके बाद क्या करेंगे, एफ एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल, डायरेक्टली साइन हटाना तो कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, म्यू एस। ये एन क्या कर दो इधर डिवाइड, तो इक्वेशन नंबर हो गया 3। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करो, ये और ये इक्वल हो गया, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये आर जी इधर भेज दो, बी का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। कुछ डाउट है, समझ में आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, चलो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये प्रॉपर में लिखा हुआ है मैंने। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, ठीक है। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वेल और वॉल ऑफ डेथ। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, वेल और वॉल ऑफ डेथ। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। वेल और वॉल ऑफ डेथ आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, ऐसा सर्कुलर ये होता है, और वहां पे जो है ना व्हीकल क्या होता है, यहाँ पे ट्रैवल करता है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर क्या करता है, वो घूमता है, ठीक है। तो जब वेल और वॉल ऑफ डेथ मतलब ऐसा, उसको मौत का कुआं भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा सर्कुलर पार्ट होगा, ठीक है, बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा ऐसा सर्कुलर पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, व्हीकल ऐसा क्या करता है, मूव करता है, मूव करते करते नीचे से ऊपर जाता है। तो उस टाइम पे पहली बात एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर ऐसा सर्कुलर पार्ट है और व्हीकल ऐसा तुम व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, सपोज तुम बाइक चला रहे हो उसमें, ठीक है, बाइक जब चला रहे हो, अगर बाइक का स्पीड कम रहेगा तो बाइक क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्या वो स्लिप होगा, क्या होगा, स्लिप होगा। क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। अगर व्हीकल का स्पीड अगर कम हुआ तो बाइक क्या होगा, स्लिप होगा। अगर व्हीकल का स्पीड ज्यादा होगा तो ही वो कंटिन्यू ऐसा राउंड ले लेके फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, आपने देखा होगा बहुत सारे मूवी में। तो पहली बात, व्हीकल को अगर मुझे व्हीकल का स्पीड बढ़ाना है तो लास्ट टॉपिक में मैंने एक चीज बोला है, क्या कम करना होगा, फ्रिक्शन कम करना होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ही व्हीकल का स्पीड बढ़ेगा, और व्हीकल का स्पीड बढ़ेगा तभी वो सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। सपोज मैंने ये डायग्राम आप टेक्स्ट बुक से देख लेना, प्रॉपर मैंने बनाया नहीं, तो यहाँ पे तो पहली बात, ये सर्कुलर ट्रैक में ना जो व्हीकल होता है उस पे नीचे की तरफ जो है क्या लगता है, mg फोर्स लगता है, ठीक है, और फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में ना तो सर्कुलर थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, और जो नॉर्मल होगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, इतना याद रखो, समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पे फ्रॉम फिगर बोल सकते हो, डायग्राम बोल सकते हो, बात एक ही है। चलो तो यहाँ पे देखो mg फोर्स ये किसके इक्वल है, fs के इक्वल, फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो नॉर्मल है मेरा वो कहाँ पे लग रहा है, सेंटर की तरफ, डायरेक्शन उसका सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, एक ही फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो n इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है बात,
ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी सेकेंड वाले मतलब लास्ट वाला जो टॉपिक था व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, उसमें हम लोग ने ये चीज दिखा था कि फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस एन होता है, बराबर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक चीज, क्या कर रहा हूँ मैं, एफ एस इज इक्वल टू वी नो एज, या ऐसा बोल सकते हो हियर 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 जो एफ एस है वो क्या है, म्यू एस एन के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगा, क्या कंडीशन आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, लेस देन या तो इक्वल टू ले सकते हो आप, ठीक है, फ्रिक्शन कम होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम लोग बताएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो वैल्यू है तुम्हारे पास, एन का भी वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ एस का वैल्यू क्या है, एम जी, लेस देन और इक्वल टू, तो म्यू एस कितना है मेरा, ये सॉरी म्यू एस एज इट इज आएगा, एंड एन का वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक चीज होगा कि ये m से m कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो ये r इधर जाएगा, मतलब आर जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर, मुझे v का वैल्यू चाहिए, म्यू एस इधर जाएगा, तो आर जी अपॉन म्यू एस लेस देन और इक्वल टू वी स्क्वायर, मुझे v का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर जो है इसको शिफ्ट हो जाएगा, मतलब v इक्वल टू हम लोग बता सकते हैं अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये होगा, समझ में आ गया बात, क्लियर है। तो वेल और वॉल ऑफ डेथ में जब व्हीकल जब तुम चला रहे हो तो उस टाइम पे स्पीड कितना होना चाहिए, तो अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस का होना चाहिए। तो आया कैसे, वापस देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो व्हीकल है उस पर नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हो एम जी इक्वल टू एफ एस हो गया, इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल सेंटर की तरफ है, कौन सा फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल, उसका फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या बोला है, अगर जो भी बाइक या कार जो भी टाइप का व्हीकल है, अगर उसका स्पीड बढ़ाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन बताएंगे, समझ में आ गया। अभी फ्रिक्शन और एन ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, एम से एम कैंसिल, बचा ये, तो मुझे वी स्क्वायर का वैल्यू मतलब वी का वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करके वी का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कर दो शेयर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग ने 2 डेरिवेशन यहाँ पे किया है। सबसे पहली बात व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड किया है, दूसरा वेल और वॉल ऑफ डेथ किया है। अभी तीसरा जो डेरिवेशन है वो बैंकिंग ऑफ रोड पे है, ठीक है, बेस्ड ऑन बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब जैसा हम लोग ने पहला वाला जो डेरिवेशन किया था, ये जो डेरिवेशन किया कि अगर कोई व्हीकल एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है, अगर यही रोड अगर कर्व्ड रोड है, मतलब सपोज टर्निंग पे है, तो अगर रोड टर्निंग वाले पॉइंट पे, तो उस टाइम पे व्हीकल अगर जा रहा है तो उस टाइम पे उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ठीक है। तो इसमें देखो बैंकिंग ऑफ रोड जो है ना, इसका डेफिनेशन पहली बात तो देख लो, यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड देख लो एक मिनट। बैंकिंग ऑफ रोड, सबसे पहली बात बैंकिंग ऑफ रोड का, बैंकिंग ऑफ रोड जो है मेरा, उसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एग्जाम में आता है व्हाट इज फाइंड द सेफेस्ट स्पीड, या तो ऐसा एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, 2 मार्क के लिए भी आता है, इसको इंपोर्टेंट मार्क करो। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज बाय सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो डेफिनेशन से अभी हम लोग समझेंगे। देखो बैंक रोड क्या होता है, कुछ ऐसा होता है टर्निंग में, सपोज एक स्ट्रेट रोड है, जाते जाते जा रहे हो, टर्निंग आ गया, ठीक है, देखा रहेगा ना, तो रोड यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो टर्न हो रहा है तो यहाँ पे 2 चीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या, जो आउटर एज है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो इनर एज है वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है, तब जाके वो बैंक रोड बनता है, समझा। मतलब एक पार्ट ऊपर की तरफ जाता है और एक पार्ट नीचे की तरफ आता है, कुछ एंगल से, ठीक है। यही होता है डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन सिंपल सा क्या बोला है यहाँ पे, द फिनोमिनन ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज बाय सर्टेन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो सिंपल से याद रखो, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पार्ट जो है नीचे की तरफ होता है, एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है कुछ एंगल से, समझ में आ रहा है बैंकिंग ऑफ रोड, क्लियर है भाई। चलो अभी इसका एक्सप्रेशन अभी हम लोग देखेंगे। चलो तो एक्सप्रेशन देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहली बात, चलो तो बैंक रोड है,
तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ। तो ये सपोज एक व्हीकल है मेरा, तो इसमें सबसे पहली बात नीचे की तरफ तो भाई mg वो लगना ही लगना है। ऊपर उसको बैलेंस कौन करता है, n करता है बैलेंस, ठीक है। नॉर्मल फोर्स बैंक उसको ये करता है, ठीक है। चलो सेंटर की तरफ यहाँ पे जो है ना क्या लगेगा, n साइन थीटा लगता है, और ऊपर क्या लगता है, n कॉस थीटा लगता है। समझ में आ गया। चलो अभी करते हैं फ्रॉम फिगर। तो सबसे पहली बात भाई यहाँ पे जो n cos थीटा है, n cos थीटा जो है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आ गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, n sin थीटा। तो सेंटर की तरफ क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल याद रखो, mv²/r होता है, ठीक है। चलो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे करना क्या है, दोनों को कर दो डिवाइड। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 from 2, मतलब सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो सेकेंड वाला ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, n sin थीटा इक्वल टू mv²/r, और यहाँ पे दूसरा क्या होगा, n cos थीटा इक्वल टू mg। तो m से m गया, n से n गया, तो बचा गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, v²/r g बचेगा, ठीक है। इतना याद रखो, sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, इक्वल टू क्या होता है, v²/r जी। मुझे v का वैल्यू चाहिए ना, तो r g इधर जाएगा, तो r g tan थीटा इक्वल टू v²। तो v का वैल्यू अगर चाहिए तो स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r g tan थीटा। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ डाउट है तो क्या किया मैंने, ये मेरा बैंक रोड का व्हीकल है, इसकी तरफ नीचे की तरफ mg लगेगा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल। यहाँ पे दो चीज और लगता है, एंगल बोला है ना, डेफिनेशन में क्या बोला है, यहाँ पे कुछ एंगल से वो टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, सेंटर की तरफ n sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, n cos थीटा। तो डायग्राम क्या अकॉर्डिंग, n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। n sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है, mv²/r, इक्वेशन नंबर 2। अभी सेकंड को क्या करो, फर्स्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करोगे कुछ ऐसा आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, v²/r g, v का वैल्यू चाहिए, r g इधर जाएगा, क्लियर है। v का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट इधर लग गया। यही अगर एंगल पूछेगी कितने एंगल से टर्न हो रहा है, अगर न्यूमेरिकल में एंगल फाइंड आउट करने बोलेंगे तो इसका यूज करना है। मुझे अगर एंगल चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, मतलब tan उधर जाएगा, इनवर्स हो गया, v²/r g, इतने एंगल से टर्न होगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर। स्पीड पूछा है तो कितना होगा, ये इतना स्पीड होगा, सेफेस्ट स्पीड, कि अगर कोई व्हीकल ऐसे टर्न हो रहा है तो उस टाइम पे सबसे सेफेस्ट स्पीड कितना होगा, तो अंडर रूट r g tan थीटा होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसका ये जो नोट्स है आप इसका यहाँ से ये करके ले लो, 2 मिनट में स्क्रीनशॉट आप ये ले सकते हो, प्रॉपर एग्जाम में आएगा था 2 मार्क के लिए, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा ये दिया हुआ है। अगर डेरिवेशन नहीं आया तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, क्लियर। जितना हो सके उतना इस वीडियो को करना है शेयर। तो 3 डेरिवेशन अभी तक हम लोग ने कर लिया है, व्हीकल होना, हॉरिजॉन्टल रोड, दूसरा क्या किया आप लोग ने, वेल और वॉल ऑफ डेथ, तीसरा क्या किया आप लोग ने, बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक। उसमें सबसे पहली बात, अगर कोई व्हीकल बैंक रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो सबसे सेफेस्ट स्पीड उसका कितना होगा और कितना एंगल से वो टर्न हो रहा है, ठीक है। ये चीज हम लोग ने किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर, जल्द से जल्द जितना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, 1000 स्टूडेंट तक को हमको पहुंचाना है, ठीक है। अभी 556 आई थिंक हमारे सब्सक्राइबर है, जल्दी इसको हमें 1000 प्लस करना है, तो जल्दी शेयर करो, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक इस वीडियो को शेयर करो और पढ़ते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सो नेक्स्ट लेक्चर।